को करें ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रवि। आप नेक्स्ट पूछते जाए, नेक्स्ट किसका नाम आ रहा है उसे भी पूछें। नेक्स्ट किसका नाम है? सुल्तान में। सुल्तान अपनी हॉबी बताएं। Yes, Rabi, I like to play football, and I'm also I'm Sultan. My age is 12, and I like to play football. Okay. ये सुल्तान से ना बाकी हो गए, बस अब स्टार्ट कर लो। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक एनिमल्स है। Oh, what an interesting topic. ओके, यस। मुझे तो एनिमल्स भाई बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है क्या एनिमल्स? ओके। I like cats a lot. तो सारे एनिमल्स पसंद है। ओके। आपने तो आप सबने क्या जू देखा है? जी। जी। उधर आपने लाइन और कोई वो एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफा ये देखे हुए ना? जी। यस, अभी देखे। I saw many cats, and I saw only one time I saw a lion. I saw all the animals on a school trip. जब आप जू जाते हैं तो आप लोगों को क्या फीलिंग आती है? We feel very good. बहुत सारे एनिमल्स देखे। मैंने स्नेक रेप्टाइल हाउस भी देखा था। वहाँ पे इतने सारे स्नेक थे, पाइथन भी था, टर्टल था, क्रोकोडाइल था। और आपको वहाँ क्या फीलिंग आई? बहुत अच्छा तो लगा था, मगर ये भी लगा था इन जानवरों को बोल नहीं सकते, बंद क्यों किया? ओके। मुझे जानवर बहुत पसंद है, लेकिन मगर वैसे ये एक तरीके से सही भी है क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। दूसरी डायरी भी दो मुझे, मैं इसको सेट करूँ। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है, उनको एक पिंजरे में बंद किया हुआ है और वो अपनी फैमिली से भी दूर है। अब आप लोगों को क्या पता होगा, ये किसी की मॉम है, ये किसी के डैड है, और ये किसी का भाई है, ब्रदर है। अल्लाह ताला के Rabi, what did you say? I don't think so anybody heard it. Rabi, can I tell? अल्लाह ताला खालिक है इन जानवरों के और हमारे। अल्लाह ताला ने हर बंदे को, हर जानवर को, हर परिंदे को रिज्क दिया हुआ है। और हमें ना अगर आपने जिम्मेदारी ली है, अगर आपने कोई चिक्स को पालना है, कुछ चिक्स पालने हलाल है ना, और एनिमल्स और चिक्स तो चिक्स हमने पाले में, उनकी अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह ताला ने उनकी जिम्मेदारी ली भी उनको रिज्क देने की। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुमने पालने हैं ना तो फिर तुम उसको पूरा करो, जो तुमने उसके खाने का ध्यान रखना है, उसके पानी का ध्यान रखना है। देखें, अगर शदीद बाहर गर्मी है और आपने बाहर एक पैरेट रखा हुआ है
और आप खुद खुद ऐसे में बैठे हुए और टीवी लगा के देख रहे हैं, और पैरेट का पानी सूखा पड़ा है। पैर क्या आप लोगों को चाहिए ना पैरेट्स का जानवरों को ख्याल रखना चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। आपने अगर उनकी जिम्मेदारी ली है, अगर आपने नहीं ली तो फिर वो अल्लाह ताला उनको रिस्क देता है, वो खुद ही खाते हैं ढूंढ के। रवि, तो इसका मतलब है कि हम खाना ही नहीं दें उनको, वो खुद से तो ढूंढ लेंगे। नहीं, अगर आपने उसको पिंजरे में बंद किया हुआ है, अगर वो आजाद है ना, तो फिर अल्लाह ताला के हाथों में उनका खाना और रिस्क अल्लाह ताला इनको देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनका माइंड बनाया हुआ है ना, वो ढूंढ लेते हैं। वो ढूंढ लेते हैं। अभी मुझे समझ आया। थैंक यू सो मच रवि, मुझे ये तो पता भी नहीं था, आपने तो आज मुझे बता ही लिया। ओके, रवि जबरदस्त, ये आपने बहुत अच्छा बताया। और क्या कहते हैं वो खाने पानी का अल्लाह ताला उनको भी घोंसले में उनके घर में भी नहीं देते, उन्हें एफर्ट भी करनी पड़ती है, और अल्लाह ताला ने उनको डिजाइन किया है इसी तरह ना, वो और खुद अल्लाह अपना ताला खाना ने तलाश उनके कर सकते हैं। परिंदों के दिमाग में एक सिस्टम बनाया है। वो जैसे वो घोंसला बनाते हैं, वो सूखी घास और बहुत सारी चीजें कि आपको पता होगी वो चीजें, सूखी घास का तो वो सामने लगी होती है। अल्लाह ताला ने उनको एक माइंड दिया बनाने का। और अगर आपने कोई परिंदा रखना है ना पिंजरे में, उसका खास तौर पे पिंजरा बहुत बड़ा हो। अगर वो अगर आपने छोटा सा पिंजरा रखा हुआ है, उसके अंदर एक कबूतर बंद कर दिया हो, वो हिल भी ना सके, वो एक छोटा सा पिंजरा है ना, देखें वो कबूतर रखा हुआ है आपने उसके अंदर, वो हिल भी नहीं सकता, और उसका पानी भी सामने वो गिरता है, वो छोटा सा, और वो आपने उसका दाना रखा हुआ है, वो गिरता है। अल्लाह ताला का ऐसे जैसे कि अच्छा कौवे कौवे बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने पिंजरे में रह के, वो खुद ही मर जाते हैं, कहते हैं उनको पसंद नहीं पिंजरे में रहना, वो मर जाते हैं, कहते हैं इससे अच्छा तो हमें 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 मर ही जाना चाहिए। ये क्या इन्होंने छोटा सा वो पिंजरा दिया हुआ है। आपको पता है कि वो एनिमल आपने पाला होते हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। तो सब जो पाला हुआ होते हैं एनिमल, वो आपको जहन्नम में भी ले जा सकते हैं और जन्नत में भी ले जा सकते हैं। आप कैसा ख्याल रखते हैं? अगर आप अच्छा ख्याल रखेंगे तो जन्नत में भी जाएगा, पूरा ख्याल रखेंगे, पूरा ट्रीट करेंगे, मारेंगे उसको, तो वो आपको जहन्नम में लेके जाएगा। हमें कुछ आप नहीं भी पता कभी जहन्नम में लेके जाएगा जन्नत तो, मगर ये तो कंफर्म है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। क्या आप लोगों ने सर्कस देखा है? ये हमने देखा है, और उसमें जानवरों को ऐसे मार के ट्रेन करते हैं जैसे कि अब वहां पे लायन होते हैं, उसको तो देखा हुआ है। लायन से उनको बताने दें, मुझे इतना नहीं पता, हो सकता है शायद जगलिंग करवाते हैं वो उससे, बताएंगे, उसने या रिसर्च वो की है। एक रिंग होती है उसके अंदर से उस रिंग में आग लगाते हैं, उसे उसके अंदर से छलांग लगाकर जाना होता है। मतलब बताएंगे ना। आपको जो मैंने पिक्चर्स दी है वो सर्कस की, वो तो शेयर कर दें। ओके रब्बी, मैं शेयर कर देती हूँ। ओके, मैं भी कर लेती सल्लू मिमी, मेरा तो ढूंढ सकता है, और मेरा ऐसे होना।
देखें, वैसे तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये सब, लेकिन ये इन पे जुल्म करके किया गया। ये इनको ना ट्रेन करते हैं, इनको भूखा वो रखते हैं, फिर ये लोग शेर और लाइन करते हैं ना। इनको भूखा नहीं रखना चाहिए। जितना आप इनको ये जितना आप भूख से जितनी तकलीफ भूख की बर्दाश्त करेंगे ना, उतना आपको थोड़ा अजाब होता है। जब वो अगर मर जाए ना तो आपको अजाब होता है। अच्छा, अभी अगर एनिमल जू में भी ना हो और सर्कस में भी ना हो तो हम एनिमल्स को कैसे देखेंगे? एक इस्लामाबाद में एक जंगल है, वो उधर ना एक उधर वो जंगल में ना वो साइड पे ना वो पिंजरे लगाए हुए हैं, लैदा लैदा करके। वो उन्हें बंद करके रखा है, वो जहाँ मर्जी भेज सकते हैं। ये वाला जू देख सकते हैं हम। रोड्स पे ना हम चल सकते हैं, वो पिंजरे लगाए हुए हैं ना, हम वहां से रोड बनाई हुई है एक, हम वहां से जा सकते हैं और सारे एनिमल्स को देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है उनका, जिन्होंने ये ऐसा जू बनाया है। जी रवि, और ये शारजा में भी ऐसे ही होता है। एक जू है जिधर उन्होंने बस ग्लास लगाए हुए है और पीछे पूरा जंगल है, वो उधर घूमते हैं और हम देख सकते हैं एनिमल्स को। ये बहुत अच्छा जू है। वो पिंजरे में हम कैद करके नहीं देख सकते, बर्दाश्त नहीं होता अब मेरे से। मैं कहता हूँ इनकी भी तो लाइफ है। मैं कहता हूँ कि ये जू बने ही ना कभी। हाँ, ये एनिमल की तो अपनी जिंदगी होती है। अगर हम ऐसे कहीं जगह में लॉक हो जाएं तो हमको कितना बुरा फील होगा। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। रवि, जी, ये क्या कहते हैं, ये मैंने अपना ये फोटो मैंने अपने मोबाइल में देखी थी। ओह गुड। और आप कुर्बानी के बारे में क्या सोचते हैं? कुर्बानी अभी क्या नए टेल? क्या आप कुर्बानी के बारे में क्या सोचते हैं? मैं कुर्बानी के बारे में ये सोचता हूँ क्या जो असूल होते हैं कुर्बानी के उनके तरीके से किया जाए, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। मगर जो दूसरा जानवर होता है उसके सामने लोग कुर्बान करते हैं, फिर दूसरा जानवर सोचता है ये तो कुर्बान हो गया, मेरी बारी आने वाली है। तो जब मैं कुर्बान होता हूँ देखता हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता। एक और ये दफा जो ऐसा आपने अंकल मैं रोता हुआ वापस आया था घर में। ये जो आपने बात की है ना, ये एक जैसे कि बकरा ज़िबा हो रहा है, उसके सामने एक बकरा रख दे, वो बहुत सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो रवि, आप कभी जू पर गए हो? यस, मैं गया हूँ, लेकिन वो बहुत कुछ परेशान दिख रहे थे, कुछ ऐसे ही बैठे हुए थे, कुछ चिल्ला रहे थे। उनकी भी तो फैमिली होगी ना वो। अच्छा, तो आपको जू में एंजॉय होता है या आपको कुछ गंदा लगा है? नहीं, वैसे तो लोग एंजॉय ही करते हैं। मैं तो पहले गया था, मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैंने जब सोचा ना, उनकी भी फैमिली होती है जैसे कि हमारी होती है, वैसे ही।
जी तो मैं भी जू बहुत देर पहले गया हूँ, आज दिन तो मैं जाता रहता भी नहीं हूँ जू। तो मेरा बहुत, एक दफा हम बहुत दूर गए और हम जू में देखे और मुझे भी वैसे मुझे कुछ नहीं आया, यानी मैंने देखा एनिमल्स या नहीं देखा है, मुझे वैसे ही लगा कि ऐसे ही एनिमल्स हैं। ओके, वो सही बात की आपने भी। मैं पाकिस्तान के जू गई थी और उधर सब एनिमल्स भूख से रो रहे थे। ओके, ऐसे ही होता है सब जानवरों के साथ। रवि जी रवि मैं वैसे भी मैं भी जू गया हूँ। ओके, आपने क्या उधर देखा? वो पैरेट्स क्या कहते हैं पता नहीं, या मंकीज या टाइगर्स, बहुत ज्यादा चीजें देखी थी मैंने। ओके, उधर आपने उधर पिक्चर्स बनाई? पिक्चर थोड़ी सी बनाई थी, लेकिन वो क्या कहते हैं, वैसे मैं डोंकी पे भी बैठा हूँ। डोंकी पे? नहीं नहीं नहीं, डोंकी नहीं, कैमल। अच्छा, ओके। वैसे इन पे बहुत मजा आता है सवारी करके, है ना? अच्छी सी फीलिंग बहुत आती है। मजा आता, मुझे भी बड़ा मजा आया। मैं जेट स्की भी चलाई थी मैंने भी। वैसे भी ऊंट पे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सवारी किया करते थे। जी ये पता था, मुझे पता ही नहीं था ये तो। पहले जब वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तब गाड़ियां नहीं होती थी। हाँ जी, तब तब मुझे ये पता है कि तब गाड़ियां नहीं आती थी, तब वो एलिफेंट या हॉर्स या कैमल पे चलते थे। बिल्कुल। शिवान भाई आप बोलो। जी रवि, और बताएं, आप बता रहे थे कुर्बानी वाला जो बता रहे थे आप, एक बकरे के सामने दूसरा। बकरा नहीं ज़िबा करना चाहिए क्योंकि बहुत सख्त गुनाह है। तो आप ये सब देखते हैं, आपको अभी पता चला है या पहले से पता थी ये बात? और अगर आप आसपास देखते हैं तो कोई स्टेप लेते हैं उसको रोकने के लिए? मुझे थोड़ा बहुत पहले भी पता था। मैं जब भी हम करते थे ना कुर्बानी तो एक एक जानवर को दूसरी तरफ ले जाते थे। ये अच्छी तरकीब है। वेरी नाइस। और बच्चों, आप लोगों को पूछना है कुछ रवि भाई से, आप सर्कस के बारे में या किसी और चीज के बारे में, या आप लोगों को कुछ बताना हो? जी मैंने रवि से एक चीज पूछना था कि जब अगर आप सर्कस पर गए हो अभी तो आप क्या करते थे? आप अगर सर्कस में हो, आप ये गलत चीजें देख रहे हो और आपको पता है कि ये गलत चीजें हो रही हैं, तो आप क्या करते? वैसे तो मैं कभी सर्कस पे गया ही हूँ, लेकिन बस मैं दिल नहीं करता। हम्म, अच्छा। महीना वो जो मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी वो भी एक शेयर कर दे। और अभी आपका फेवरेट एनिमल क्या है? मेरा कोई भी नहीं, क्योंकि वो उनकी फैमिली दूर होती है, लेकिन लाइन समझ ले, लाइन नहीं है। रवि इस बात को आपने गौर से सुनना है और इसको समझना भी है आपने। नहीं चला दें। जी वो क्या कहते हैं, आप कभी बीच पे गए हैं? बीच नो, मैं मैं नहीं गया गया। हूँ। मैं तो वाह 3 या 9 दफा गया हूँ, पता नहीं, मुझे खुद पता ही नहीं है। ओके,
अब आपने ये जो वीडियो शेयर होने लगी है, आपने इसको गौर से सुनना और समझना भी है। ठीक है। बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इसके रावी हैं, वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को बिल्ली की वजह से अज़ाब जहन्नम हो रहा था, यह दिया गया, और उसकी वजह यह थी कि उसने बिल्ली को बांध कर रखा हत्ता कि वो भूख से मर गई। तो जब वो दाखिल की गई तो सरकार फरमाते हैं कि दोज़ख के फरिश्ते ने उस औरत से ये कहा कि तुमने उस बिल्ली को बांध के रखा, ना तुमने ख़ुद खाना दिया, ना उसको छोड़ दिया कि वो चूहे वगैरह खाकर गुजारा करती, गोया कि इस वजह से तुम्हें अजाब हो रहा है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि किस सूरत में, बाज़ सूरतों में तो हम जानवरों को जान से मार सकते हैं और हमारी कोई गिरफ्त नहीं है, और बाज़ औक़ात उनकी अजियत से बचने के लिए और बाज़ औक़ात अपने ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए, जैसे जानवर को ज़िबा करते हैं, शिकार करते हैं, इनकी गुंजाइश होती है। इसके बाद मैंने आपको अर्ज़ किया था कि आज के प्रोग्राम में मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि हम जो घर में जानवर पालते हैं उनकी क्या शरई हैसियत है। देखें, पहली चीज़ तो ये कि ऐसा वहशी जानवर पकड़ लेना, उसको पिंजरे में डाल देना या बंद कर देना कि जो इंसान के पास मानूस ही नहीं होता और गुमान है आपका कि तड़प तड़प के मर ही जाएगा, उसको आप बिल्कुल नहीं रख सकते। जैसे कौवा है, अगर कौवे को आप पकड़ के रख लें, अगर बहुत छोटा बच्चा हो तो शायद वो मानूस हो जाए, शायद, वरना उमूमी तौर पर कौवे को अल्लाह ने ऐसे ही बनाया कि ये पिंजरे की क़ैद बर्दाश्त नहीं करता, उड़ता रहेगा हत्ता कि ज़ख्मी होकर मर जाएगा। तो फ़र्ज़ कर लें कोई भी ऐसा जानवर आपने कि वो पिंजरे की क़ैद को कबूल नहीं कर रहा, उड़ रहा है, टकरा रहा है और वो मरने की कोशिश कर रहा है, और तो जितनी उसको अज़ियत होती रहेगी आप गुनहगार होंगे, और अगर वो मर गया तो मज़ीद गुनहगार होंगे, और खौफ है कि आखिरत में कहीं इसी तरह हमारे साथ मामला ना हो जाए। तो ऐसे वहशी जानवरों को तो पाल ही नहीं सकते। दूसरा ये होता है कि केज बर्ड्स होते हैं बाज़ औक़ात जो पिंजरे में रहने के आदी होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन तोते हैं या ग्रीन पैरेट होते हैं और लबड़ वगैरह होते हैं, यानी तोतों की अक़साम, चिड़ियों की अक़साम। ये आप जानवर घर में रख सकते हैं, इनको पालना शरअन जायज़ है, लेकिन इसमें चंद चीज़ें होती हैं। पहली बात यह कि उनका पिंजरा कम अज़ कम इतना बड़ा हो कि वो आसानी से उड़ सकें, क्योंकि अल्लाह ने परिंदों को बाजू दिए हैं, वो उड़ के खुश होते हैं। आज़माना चाहें तो आप देखें कि पहले आप ये जो बजरी तोते वगैरह होते हैं इनको छोटे से पिंजरे में रख दें कि उड़ने की जगह ही नहीं है, ये उदास से बैठे होंगे और बिल्कुल बेचारे ऐसे, थोड़ा बहुत वो जाली में चिपकेगा फिर आ जाएगा, लेकिन उनको बड़ी जगह चाहिए। और आप थोड़ा बड़े पिंजरे में डाल दें, फिर इनकी शोखियाँ देखें आपके कैसे उड़ते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, और उनकी चहचहाहट से आप उनकी क़ल्बी खुशी का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इतने छोटे पिंजरे में डाल देना, बाज़ लोग कबूतर पालते हैं, ऐसे मोटे मोटे कबूतर होंगे इतना सा दड़बा कि बेचारा वो कबूतर नर जो है वो गुटरों करके घूम ही नहीं सकता सही, कभी दुम टकराती है कभी ये, इतने से पिंजरे में। ये याद रखें कि ये गुनाह है, इतना छोटा पिंजरा कि जिसमें बेचारों को सही तरह सुकून से वो चल फिर ना सकें, थोड़ा बहुत उड़ ना सकें, ये गलत होता है, इस तरह नहीं करें। अब अगर आपने बड़े पिंजरे के अंदर रखा है और जानवर खुश है, उसके लिए स्पेस आपने दिया है, इसके बाद अगली चीज़ होती है उसके दाना पानी का ख्याल रखना। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम जानवर को पालो तो दिन में 70 बार उसको दाना पानी दिखाओ। अच्छा, 70 बार से मुराद गिन के 70 दफ़ा नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि बकसरत दिखाओ, यानी वो भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे। बाज़ लोग ऐसे होते हैं उसकी जो पानी की प्याली खुश्क हो चुकी है बेचारा, और गर्मी इतनी शदीद, याद ही नहीं था जी हमें पानी डालना, हत्ता कि वो मर जाते हैं जानवर, या मुसलसल बेचारे वो हाँप रहे हैं, आप आराम से एसी चलाकर बैठे हुए हैं। जानवर पालने का शौक़ है तो उसका ख्याल करें। दाना ख़त्म हो गया है, जानवर सुबह से भूखा बड़ा हुआ है, आपको ख्याल ही नहीं है कि मुझे डालना है उसके अंदर, तो ये भी गुनाह है, याद रखें। जितने देर वो भूख और प्यास की अजियत और तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा आपको गुनाह मिलेगा। इसलिए तो जानवर ना पालें, और पालें तो अगर आप ना पालते तो आप तो बड़ी ज़िम्मा थे। बाज़ जानवर ऐसे होते हैं जो अपना खुद पेट, जैसे कबूतर है, छोड़ दें आप, खुद पेट पाल लेगा। अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको इल्हाम फरमाएगा। जब आप किसी को कुछ नहीं डालते तो याद रखें रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी तो अल्लाह ताला की है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पे चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा करम पर ना हो। अल्लाह ताला इन कबूतरों के दिल में इल्हाम डालता है, ये खुद ही दाने तक पहुँच जाते हैं, कोई इंसान डाले ना डाले।
हाँ, अगर आपने ज़िम्मेदारी ले ली है फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो ये अच्छी तरह जहन में रखें। तो इसलिए आपने जब ज़िम्मेदारी ली तो फिर आपको उनको प्रॉपर उनकी देखभाल करें और उनको खाना वाना दें। ऐसी बिल्ली वगैरह पाली होती है, घर से उसको कहीं जाने भी नहीं देते और उसको पेट भर के खाना भी नहीं खिला रहे। आपके नबी करीम ने तो 70 बार का हुक्म फरमाया। Need to turn this अब मोबाइल स्टक है। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? छी तो अभी हम फ्लाइंग अखबार में आ गए हैं। जी आप फ्लाइंग एक दफा दोबारा अखबार रिपीट में आ करिएगा। एक दफा आप दोबारा रिपीट करिएगा। आई थिंक आरिश ये पूछ रहे थे कि आप अजमान में रहते हैं। नहीं बेटा, वो ये पाकिस्तान में रहते हैं, ये पाकिस्तान से बात कर। कौन सी सिटी से हैं आप अभी? गखर गखर मैं सिटी। अजमान में हूँ। जी जी बेटा, ये पाकिस्तान से हैं। ओके, गखर सिटी का नाम है, वहां से। गुजरावाला को तो आप लोगों को पता ही होगा। मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ। मैं कब पाकिस्तान जाती हूँ तो गुजरावाला में रहती हूँ। वैसे मेरा घर अब पाकिस्तान लाहौर में है मेरा घर। तो कि मैं पाकिस्तान से अजमान में आ गया हूँ। ओके और कोई बात आप करना चाहें? रबी, आपके पास कोई पेट है आपके पास? मेरे पास चिक्स है। अच्छा, रब्बी की आपको आपका फेवरेट एनिमल क्या है? यानी आपको क्या, यानी आपको अच्छा लगेगा रखने के लिए अपने घर में? स्क्रीन में शो कर रहा और फेवरेट ऐसे तो मेरे चलता। सारे ही हैं, ज्यादातर तो बकरा है। ये भी बताना थे। अच्छा, रबी जी मुझे मेरा फेवरेट एनिमल कौन सा है? जुबान भाई, आप अपना कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे? रबी जी मेरा फेवरेट एनिमल कौन सा है? अच्छा, ये बच्चे सारे देखें, ये रबी ने क्या घर में चिप्स पाले हुए। ओके, इनकी हिफाजत कैसे करनी चाहिए हमें? देखिए, आजाद करना चाहिए। रबी जी पता है मेरी सबसे फेवरेट एनिमल कौन सा है? बताएं। कैट। अब मुझे तो नहीं पता, आप अपना बताइए। बिल्ली। ओके कैट। रबी, आपकी चिक्स बड़े मजे के लग रहे हैं। मेरे मामू के पास एक, पता है, वो बर्ड्स हैं, वो मेरे देरा में रहते हैं, तो उनके पास बड़ा बर्ड का केज होता है। ओके बर्ड का कोई नाम भी तो होगा। पिजन्स होते हैं और पता है नहीं क्या, वो बहुत पिक्चर्स पहने। उसका, मेरा चाचू का नाम है शेख चाचू, और वो बहुत बहुत चीजें पोस्ट करता रहता है बर्ड की। रबी, आपने अपने चिक्स का कोई नाम रखा है? नो वो
याद नहीं, रखा तो था। जो पहले मैंने 3 लिए थे ना, 4 थे, एक बीमार हो गया था। तो क्या हुआ, वो अभी ठीक हो गया? वो अभी तक बीमार है? उसका ख्याल तो हमने बहुत रखा। तब सर्दी थी ना, हम उसको चूल्हे के पास लेकर गए, उसको गर्मी लगवाई, साइड पे रखा ना, उसकी हीट आ रही थी आग की। तो फिर वो सुबह देखा, वो कभी भाई से पूछा वो चूजा कैसा है। मेरा खास तौर पर मेरे भाई ने रखे हुए ना। अच्छा। वो कह रहा था मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। और अगर हम उसको ऐसे छोड़ देते तो ऐसे ही ऐसे ही मर जाता। लेकिन हमने उसका ख्याल रखा और फिर उसको ऊपर छोड़कर वो चलने लगा। फिर चल रहा था ना, तो मुझे तो नहीं पता कैसे मरा। अब हम तो सो रहे थे, रात को मरा, सुबह मरा, अब हमें क्या पता। अच्छा, बस आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है ना? मैंने नहीं, मेरे भाई ने की थी। मेरे भाई ने चूजे रखे थे ना, चिक्स, तो इसलिए मैंने कहा मैं भी इनको खोला करूंगा, मेरी भी जिम्मेदारी है, इसलिए अब ओके, मैं ठीक। रखता हूँ। ये टोटल 12 चिक्स है, 12। अच्छा, उधर चिक्स है आपके पास? अच्छा, और अभी ये बड़े हो जाएंगे तो आपने क्या प्लान किया है इनका? फिर ऐसे पाले रहेंगे या फिर अक्सर लोग वो भी तो करवाते हैं, अपने फाइटर मुर्गे ट्रेन करते हैं, देखे हैं आपने वो? मेरा तो दिल करता है मैं खरीदूं, सारे पिल्लों को आजाद कर दूं। ओके, दैट्स नाइस। जी क्या कहते हैं, अब पता है, पहले जब मैं बहुत छोटा होता था ना, तब जी मैं अपने पापा के साथ लेने जाऊंगी और मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। ओके। और कोई बात किसी ने करनी हो बताइए लाजमी। जी, मैं थोड़ा सा बता रही थी, आप फैमिलीज का कह रहे थे ना स्टार्टिंग में। फैमिलीज इतना एनिमल्स में बहुत कम एनिमल्स होते हैं जिसमें फैमिली बॉन्डिंग होती है। एलिफेंट में होती है, मंकीज में होती है, लेकिन असल चीज जो होती है ना, जिसकी वजह से आपको उनको नहीं कैद करना चाहिए, वो उनका एनवायरनमेंट होता है। जैसे जंगल में अगर कोई एनिमल्स रहते हैं तो आप उनको अगर अपने घर में ले आएंगे तो उनको वो वाली चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पेंगुइन अपने घर में यहाँ पे लाके पाल लें कराची में, तो पेंगुइन को यहाँ का वेदर ही नहीं सूट करेगा, वो मर जाएगी। क्योंकि उसको तो सर्दी में रहने की आदत है। नॉर्थ पोल पे की एनिमल है ना पेंगुइन, और आप लोगों को पता है? यस यस, जमीन पर हम्म। चलना नहीं आता, सिर्फ स्नो पर चलना आता है। हम्म, स्नो वो पे। रहते और तो इसी तरह आइस में रहते हैं। आरिश के पास मैंने देखा था लास्ट टाइम, फिश थी आरिश के पास ना। तो वो यकीनन वो होम एनवायरनमेंट में, जैसे गोल्ड फिश है, उसको आप पेट कर सकते हैं, मतलब उसको सूट करता है घर का एनवायरनमेंट, आप आराम से उसको रख सकते हैं। अब बर्ड्स में जैसे आप कहेंगे मैं आउल रखना चाहता हूँ या फिर मैं ईगल रखना, तो वो नाइंसाफी होगी। अभी जी जी आरिश, आपके पास है ना फिश? हाँ, ये इतनी बड़ी है फिश। वो क्या कर रहे हैं, टैंक के अंदर थर्मामीटर भी लगा हुआ है और हम्म। एक्वेरियम हीटर भी लगा हुआ है। और क्या कहते हैं, एक्वेरियम के लिए जो फिक्स टैंक है ना, उसके लिए क्या हम्म। कहते हैं, अम, अम, उसके उसके पास एक क्लीनर भी है, फिल्टर। हम्म। उसको साफ करते हैं, फिर वापस डालते हैं, दो है, एक नहीं है। और आरिश, आप खाना भी टाइम पे डालते हैं उनको? टाइम फीड भी उनको? डालते हैं हम, टाइम पे। वेरी गुड। अब देखें इन्होंने कितना अच्छा एनवायरनमेंट उसका रखा हुआ है कि गंदगी भी नहीं होने दे रही, ये सारी चीजें इन्होंने साफ सुथरी रखी हुई हैं। तो जाहिर है इनकी फिश बड़ी भी होगी और फिर इनको गुनाह भी नहीं मिलेगा इस चीज का माशाल्लाह, कि इनको इन्होंने केस ध्यान किया। रखना भी आता होगा फिश का। और इनको हम्म।
इस मछली को हम इस फिश को रखेंगे और भी लेंगे, इससे ज्यादा भी लेंगे हम। ओके। पहले भी हमारे पास ज्यादा थी, लेकिन वो क्या करना वो, लेकिन मार्केट में फिर से बेच दी क्योंकि मेरे पापा ने ज्यादा खाने दिए। अच्छा आरिश, ओके। आपकी फिश ने कभी बेबीज दिए हैं? आप कभी सुबह उठे हो, आपको पता लगे मेरे एक्वेरियम में तो कुछ नई फिश है? नहीं, एग्स थे एक दफा, लेकिन फिर एक वो तो eggs थे, लेकिन वो बेबीज नहीं थे। आरिश बहुत ओके। छोटा था जब हमारे पास एक फिश थी, उसके बेबीज थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक सरवाइव कर पाया था और फिर उस बेचारे को भी चोट लग गई और वो नहीं रह पाया। अच्छा, कभी वो बिग फिश भी तो खा लेती है ना एग्स वगैरह, तो इस वजह नहीं, से भी। हमने वो ध्यान से सेपरेट रखी हुई थी ना, हम एक साथ नहीं रखते थे। बड़ा अच्छा। केयर करके, उसमें अलहदा उनके कोई लीव्स आते हैं, आमंड ट्री के कोई लीव्स होते हैं, अगर आप सेपरेट फिर सब कुछ, रखोगे लेकिन वो बेचारा नहीं तो सरवाइव कर पाया। अगर आप सेपरेट रखोगे तो वो सैड होंगी, अपने फ्रेंड्स तो या बहन भाई तो मिस करेंगी। ज़ारा वो उनको ग्रो कराने के लिए कर रही थी ना, फिर वो दोबारा से रीयूनाइट कर देती उनको, ताकि और कोई कभी नुकसान ना पहुंचाए। जी। मैंने एक चीज बतानी थी जी कि बताएं। मेरे पास पौधों है, उनमें पोटैटो निकले हुए हैं, पोटैटो। वाओ। आप उनको पानी देते? पानी देता हूँ, आज ही दिया था मैंने। शाम को देते कि सुबह? सुबह 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 देता हूँ, सुबह सुबह ओके। उठते सारी देता हूँ मैं, उठते सारी। ओके। आगे कोई किसी ने बात करनी हो? अच्छा, हम जैसे पिछले दफा एनवायरनमेंट पे हमने प्लास्टिक पे बात की थी, तो एनिमल्स को भी बचाना बहुत जरूरी है, ये बात आप लोग जानते हैं? एनिमल्स का बचना। सुल्तान, हुमायमा, आपको पता है इकोसिस्टम? जी मुझे भी लग रहा है कि जरूरी और था। हम्म क्यों? वो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, कोई बताएगा क्या 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 मतलब होता है इसका, कि कोई एनिमल उस लिस्ट में आ जाए इंडेंजर्ड स्पीसीज की? आई थिंक पेंडास अभी इंडेंजर्ड हो रहे हैं। पेंडास रिकवर कर गए आई थिंक, ये चाइना में ना, मेरे ख्याल से दे आर नो मोर इन द लिस्ट। लेकिन अभी टाइगर जो है, बंगाल टाइगर्स, वो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पे है। लेकिन ये क्यों होते हैं, ये ऐसी लिस्ट क्यों बनी है? इनको बचाना क्यों जरूरी है? अगर खत्म हो रहे हैं तो हो जाए, उससे दुनिया पे क्या फर्क पड़ता है? जैसे फिर अगर हम पूरी खूबसूरती नहीं बढ़ेगी। एक फैक्टर ये भी है, लेकिन खूबसूरती के बगैर तो जिंदा रह सकते हैं ना। जी। अगर हम एनिमल्स को नहीं बचाएंगे तो फूड चेन खराब हो जाएगी। क्योंकि फूड के बगैर कोई भी लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह सकता। रवि, फूड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी। क्या कहते हैं, पहले मैं कभी टाइगर दिखा है असल में? टाइगर? हाँ जी, जी देखा है। मैंने भी देखा था बहुत देर पहले, जब मैं 4 years old था। अब तो मैं 5 साल का हो गया हूँ। ओके। कितने खूबसूरत प्रिंट्स अल्लाह ताला ने बनाए ना एनिमल्स के, जिराफ का, जीब्रा का, टाइगर, लेपर्ड, स्नेक्स के भी बहुत खूबसूरत होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अपनी बिल्ली दिखाऊंगी। ओके। हम्म तो फिर ज़ारा, नेक्स्ट क्लास में आप ही हमें बिल्लियों के बारे में बताइएगा। ओके। ठीक है। हमारे नबी की रवि, बिल्ली का नाम क्या थर्ड था, पता है आपको? रवि, जी। थर्ड क्लास में मैं बताऊंगा सारा, थर्ड। ओके। आरिश, आपने क्या बताना है अब? वो कह रहे थल जब 3 क्लास में होगा तब मैं आपको बताऊंगा कुछ। अच्छा अच्छा। अच्छा।
हो सकता है आरिश आप नेक्स्ट क्लास में आपको बताना है तो फिर हम लोग मिलके कर लेंगे, ठीक है? आप मम्मा को अपना आइडिया बताइएगा। नहीं, कोई बात नहीं, पहले दूसरे बच्चों को कर ले फिर मैं। आप लोग मिलके भी कर सकते हैं, ज़ारा अपनी कैट पे बता देंगी, फिर आप बता दीजिएगा, हम लोग तो एक साथ ही होते हैं ना। ठीक नहीं, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा चलें, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से हम लोगों को जो दुनिया को बचाना है उसमें एनिमल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इनको बचाना बहुत जरूरी है। अभी जो राइनो है, जो गेंडे होते हैं ना, उसमें वाइट वाले आई थिंक एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है वो एनिमल्स जो अब मजीद आपको दुनिया में नजर नहीं आएंगे। अच्छा, अब इनको बचाने के लिए रवि, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जू की तरह की एक जगह बनाई जाती है। इसको सेंचुरी या अंदर एनिमल रिजर्व टाइप इस तरह की चीज वो होती है, जिसमें अ, ये ना एनिमल्स को अच्छा खाना देते हैं और वो करते हैं ओके, इनको बताइए। इनकी जो है जनरेशन्स को वो करते हैं, रिप्रोड्यूस कराते हैं, ताकि जो है ये बच जाएं। क्योंकि जंगल में कभी आपको होता है बारिश नहीं हुई तो आपको खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा, फिर वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे एनिमल्स के घर खराब हो जाते हैं, तो वो जिंदा नहीं रह पाते। जो हमारे हमारी वजह से बेसिकली ये सारी चीजें उनको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं एनिमल्स को। तो इसको हम आपको किसी क्लास में बताएंगे कि क्यों हमारी वजह से होता है ये सब। लेकिन बहरहाल इनको बचाना जरूरी है। फिर वही जरूरत है कि हमें जरूरत है इनकी, इस वजह से अब हम बचाना भी चाहते हैं। क्योंकि एक भी चीज जो अल्लाह ताला ने पूरी चेन बनाई है ना दुनिया की, उसमें से एक भी चीज अगर आप हटाएंगे तो वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जी। जी। और जब फूड ही नहीं मिलेगा तो आप एनर्जी नहीं होगी बॉडी में, तो आप लोग किस तरीके से, इंसान या कोई भी पौधे या कोई भी लिविंग बीइंग वो नहीं काम कर सकता। और जब दुनिया में कोई बचेगा नहीं तो फिर रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस वजह से एनिमल्स और कोई भी चीज दुनिया की बहुत जरूरी होती है हमारे लिए। चले, मुझे इतना ही कहना था, बाकी आप लोग देख लें जो आप लोगों को एक दूसरे से करनी है। हाँ ठीक है। अभी आपकी तरफ से कंप्लीट हो गया? मैम, मेहनती जैसे कि हम खाना और पानी अगर हमें खाना और पानी ना मिले हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे ही चूजे भी कोई परिंदे वैसे भी अगर उनको आपने पिंजरे में बंद करके रखा है वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो रहना चाहते हैं अगर वो उनको खाना पानी ना मिले। सही कह रहे हैं। खाना पानी भी एनिमल्स का बहुत रोल है ना उसके अंदर। आपको पता है ना, उनका जो एनिमल्स का जो काउ डंग होता है, जो आप प्लांटेशन में जो खाद यूज करते हैं, वो एनिमल्स के पास से आती है हमारे पास। और वो जो है फर्टिलाइजर का, आई थिंक एग्रीकल्चर के बारे में सुना है आप लोगों ने, जो क्रॉप्स हमारी होती हैं जो खाते हैं हम, तो ये सब चीजें हमारी वो फूड चेन का हिस्सा है। एनिमल्स को प्लांट्स चाहिए होते हैं, फिर वो इन रिटर्न आपको चीजें देते हैं, उससे फिर आपकी मतलब एक दूसरे को दे रहे हैं हम लोग कुछ ना कुछ आपस में। इंटरडिपेंडेंट कहते हैं इसको, कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है आप। कोई एक भी ऐसा नहीं है जो अनइम्पोर्टेंट हो इस पूरी दुनिया में। जैसे आप फैमिली की मिसाल ले लें कि मम्मा खाना बनाती हैं, बाबा उसको वो अर्न करके लेके आते हैं, बच्चे खाते हैं इन रिटर्न, फिर वो छोटे काम मोटे काम करते हैं आपके आपके रवि, साथ। आरिश पूछ रहे हैं कुछ। जी। क्या कहते हैं, आपने शार्क देखा है? रवि, असल में तो वैसे कोई मूवी देखी हुई है, वेल और शार्क। नहीं, असल में बताओ, असल असल। असल में नहीं देखी। मैंने तो असल में देखा हुआ है, पर एक दफा।
अच्छा चले यहाँ पे हम सेशन वाइंड अप करते हैं। किसी और बच्चे ने कोई बात कहनी है? नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच रबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया, बड़ा मजा आया मुझे पूरे सेशन में। तो पूरा टाइम गुजर गया, 1 आवर हो गया, लेकिन मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला 1 आवर गुजर गया। इतने मजे की बातें की, सब बच्चों ने क्वेश्चंस भी पूछे, इतना अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था। थैंक यू सो मच रबी। और आपने जो बात बताई कि पहली तो बात ये है कि आप एनिमल्स को अडॉप्ट ही ना करें अगर आप उनको उनकी केयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आपने उनको अच्छा इन्वायरमेंट भी देना है, उनका जो आप केज बना रहे हैं उसको अच्छी स्पेस देनी है, कि फूड का ख्याल रखना है। अदरवाइज अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो आप एनिमल्स को पेट ही ना करें, ठीक है। और फिर आपने इस्लाम का भी एंगल बताया कि अगर आप एनिमल्स का ख्याल रखेंगे तो आपको गुड डीड्स आपके इजाफा होता जाता है उनमें। यस, और अगर आप नहीं करेंगे तो कितने आपके लिए बैड डीड्स मिलेंगे आपको। जी क्या कहते हैं, आप पहले स्विमिंग करते होते थे? स्विमिंग मैंने की भी है। मैं भी करता हूँ, मैं भी पहले करता था। ओके। मैं भी पहले करता था। ये क्या बात है, हम दोनों करते हैं, दोनों करते थे हम स्विमिंग। ओके। स्विमिंग भी बहुत अच्छी हमारे लिए चीज है। जैसे कि स्पोर्ट्स नहीं होता, वैसे स्विमिंग करवाई जाती है, रेसें लगवाई जाती है। ऐसे ही हमारे लिए स्विमिंग बहुत अच्छी चीज है। हाँ जी, लेकिन वैसे भी स्विमिंग सुनना है। ओके। चले, ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई, इस सेशन की वजह से आरिश और रबी की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। काफी अच्छी क्वेश्चनिंग चल रही है आप दोनों की। तो नेक्स्ट सेशन में भी आप दोनों आइएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी वाइंड अप करते हैं। ठीक है ना, आएंगे, जरूर आऊंगा। जी आरिशा, आपने कुछ प्रेजेंट करना हो आप बताइएगा ग्रुप में, ठीक है। आप भी रबी की तरह कोई टॉपिक लेके बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं, सबको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ओके ओके। ओके जी, हिना आपने हैंड रेज किए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हाँ, किड्स कम्युनिटी में ज़्यादातर मैं ही एक्टिव रहती हूँ और कोशिश यही होती है कि रवि अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे किसी को मोटिवेशन मिल सकती है या हम मज़ीद इसे ला सकते हो, मैं शेयर करती रहती हूँ। और माशाल्लाह रवि मेरे साथ जब इंटरेक्ट करता है तब तो बहुत फ्लुएंटली और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता है। अभी बस कह रहा था मम्मा आप मेरे साथ बैठे हैं, है ना रवि, और बस मुझे बताते रहिएगा, मैं भूल ना जाऊँ कुछ, क्योंकि पॉइंट्स इस तरह से एलैबोरेट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है और रैंडमली एक वॉइस मैसेज करना या बात करना वो अलग बात है। लेकिन थैंक्स टू ऑल द एडमिन्स ऑफ किड्स कम्युनिटी कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और हमारे बच्चों को एक ऐसी जगह मिली कि वो माशाल्लाह इतनी देर तक हैंग आउट कर सकते हैं, किसी ख़ास टॉपिक को लेके आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे प्यारा मुझे यहाँ पे आरिश लगा, आरिश की बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत प्यारी इसकी माशाल्लाह जो बातें थी सुनने से लायक थी। और रवि बहुत बड़े अच्छी बात है और ऐसे ही कैरी ऑन कीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करें बेटे कि आप जो कुछ मेरे से बात कर रहे होते हैं ना वो पॉइंट्स अच्छे तरीके से अगर आप अपने जहन में रखोगे तो आप उसे इसी तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो। और माशाल्लाह यहाँ पे सुल्तान हैं और उमाइमा और सब मदर्स की जो हैं जिनको मैं जानती हूँ, माशाल्लाह सारी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और हमेशा मोटिवेशन मिलती है। तो यही एक कोशिश है आपस में जुड़े रहने की और एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को आगे लेके चलने की, या हम में से जो भी अच्छी चीज़ें हैं हम आपस में एक्सचेंज करें और आगे बढ़ें। तो बहुत शुक्रिया माहीन, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। रवि को आपकी बहुत सपोर्ट मिली और आपने जहाँ जहाँ भी गाइड किया वो चीज़ें उसने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उसे ना सिर्फ सीखा बल्कि उसके जहन में भी महफूज हो गई हैं। तो हमारा जो लर्निंग का एक है कि हमारे बच्चे लर्निंग, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक,
लर्निंग का हमारा यही है कि बच्चे ना अपने एक्सपीरियंस से बात करें, ना कि ये सिर्फ कि उन्होंने कितनी किताबें पढ़ ली हैं और कितने उनको सिलेबस कितना कवर है। तो कोशिश यही है कि हर मामले में चाहे वो जो भी है उसमें हमें सुन्नत से क्या चीज़ें मिल रही हैं, अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं, एथिक्स क्या कहते हैं, अखलाकियात के सबक क्या हैं। तो ये चीज़ें आपस में जब हम डिस्कस करेंगे ना तो जी बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं आरिश को ही सुनना चाहूंगी, बस मैंने इतना ही कहना था। रवि क्या कर और रहे बहुत शुक्रिया आप सबका। रवि क्या कर रहे वैसे भी आपकी एज क्या है? मेरी एज 10 years old है। अच्छा जी, इतनी बड़ी? माशाल्लाह। माशाल्लाह। आरिश कितने इयर्स का है? मैं 5 years का हूँ। माशाल्लाह। रबी रबी तो आपसे डबल एज का है। वो तो आप तो रबी की एज तक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाओगे इंशाल्लाह। और मेरी एक दोस्त है, रवि। जी मेरी एक दोस्त है, उसका नाम है जन्नत। वो देखी बड़ी है, ओके 6 years old। जन्नत की वो आपसे छोटी है। अच्छा आरिश और सारे बच्चे, किसी ने रबी की तरह प्रिपेयर करना है, कुछ प्रेजेंट करना है? आपके पास कोई आपका कोई फेवरेट टॉपिक है जिस पे आप बोलना चाहते हैं? जैसे रबी के लिए ये एनिमल्स के बारे में बोलना बहुत उसको जबरदस्त ये टॉपिक लगता था और उसका ये फेवरेट टॉपिक था, तो उसने हमसे ना लास्ट वीक बोला था कि हाँ मैंने प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अगर आपका भी कोई इस तरह से टॉपिक है तो आप ग्रुप में बताइएगा, जिस ग्रुप में आप ऐड है व्हाट्सएप के। ठीक है, हाँ तो जी। फिर आपका नेक्स्ट ना सेशन आपका फिर होगा, आप फिर सबसे इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। ओके ठीक है। ओके, तो अभी हम सेशन क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। ओके ओके। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।